Hello and welcome back to the UPSC Club. Today I am going to discuss about next continent that is North America. आज की वीडियो में मैं कंट्रीज़ और कैपिटल को डिस्कस करने वाली हूँ नॉर्थ अमेरिका के, और साथ में थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होंगे अगर तो वो भी मार्क करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं कंट्री देखने वाली हूँ वो है कनाडा। तो कंट्रीज़ और कैपिटल्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट सी, ओशियंस और बे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और बे और गल्फ़ में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इन केस ये वीडियो में मतलब टाइम से फिनिश हो रहा है तो मैं आपको स्ट्रेट भी मार्क यहीं पे करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंट्री जिस पे हमें नज़र डालनी है वो है हमारा कनाडा। ठीक है, कनाडा आप देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपकी टेरिटरी है। ठीक है, और साथ में कुछ यहाँ पे नीचे भी इसकी टेरिटरी आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका हो गया कनाडा। अब कनाडा से कोई कैपिटल पूछे तो कि कनाडा की कैपिटल क्या है, तो कनाडा की आपकी कैपिटल है ओटावा। क्या कैपिटल है आपकी? ओटावा। मैं अभी आपको लिख के भी दिखा देती हूँ सो दैट स्पेलिंग आपकी मिस्टेक ना हो। तो कनाडा की कैपिटल है आपकी ओटावा। ठीक है, नाउ अब हम एक और आइलैंड देखेंगे। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, दैट इज़ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हालांकि डेनमार्क की प्रॉपर्टी है बट यहाँ पे मैप में है, तो ग्रीनलैंड को ना मैं अलग से करवा दूँगी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने लायक, वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के कंट्री पे ही फोकस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कंट्री है वो है यूएसए। ठीक, और यूएसए में आपको पता ही है, ठीक है, उसकी कैपिटल है आपकी वॉशिंगटन। ठीक, और यूएसए की ये वाली टेरिटरी तो है ही जो आपको यहाँ दिख रही है, ये इधर ये वाली। इसके अलावा भी यूएसए की, ठीक है, टेरिटरी है, वो है ऊपर अलास्का। वो मैं आपको शो कर देती हूँ, 2 मिनट। ठीक, और इस साल कनाडा, यूएसए वगैरह काफ़ी न्यूज़ में भी रहे थे, तो अच्छे से इसलिए इसको कर लेना। ये है अलास्का, ये यूएसए का ही आपका टेरिटरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा और नीचे, तो आपका मेक्सिको। ठीक, आपको दिख जाता है। तो मेक्सिको जो है ना, उसकी कैपिटल आपकी बड़ी सिंपल है, वो है मेक्सिको सिटी। ठीक, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। अब ये जो कंट्रीज़ है ना, ये आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, जो सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ भी कहलाई जाती हैं। ठीक, यही बच्चों को ढंग से याद नहीं होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना, तो ये वाली जो कंट्री है, ये वाली, ये जो मैं अभी फिल कर रही हूँ, ये आपकी है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कंट्री है ये। ठीक, और इसकी कैपिटल आपकी बहुत सिंपल है, वो है आपकी ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, कोई आपको ऐसा इशू नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आपकी जो कंट्री यहाँ पे हमें देखनी है, ये आपकी एक, ठीक है, छोटी सी मुझे, ठीक, कंट्री देखनी है यहाँ पे। ठीक, ये ग्वाटेमाला मैंने मेक्सिको की टेरिटरी में मार्क कर दिया था बाय मिस्टेक, आप इसे ठीक कर लेना। ग्वाटेमाला ये है बेलीज़ के बराबर में, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि इतना बड़ा कब से हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंट्री पे हमें ध्यान देना है, वो है आपकी बेलीज़। बेलीज़ एक छोटा सा कंट्री है, ग्वाटेमाला के पास है, यही जो मैंने आपको अभी शेड करके दिखाया है बाय द रेड कलर। ठीक, और जो बेलीज़ है, बेलीज़ की भी कैपिटल बहुत सिंपल है, वो है बेलीज़ सिटी। ठीक, नेक्स्ट आपकी कंट्री जो हमें देखनी है वो देखनी है आपकी एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है, ठीक है, ये छोटा सा कंट्री है और इसकी कैपिटल है आपकी सैन सल्वाडोर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंट्री जो हमें यहाँ देखनी है वो है होंडुरास। ये मैं आपको ब्राउन कलर से मार्क कर रही हूँ, यही इसकी होंडुरास की टेरिटरी है।
ठीक है। जब आप मैप फिल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं ना, तो ट्राई टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मेक्सिको वगैरह। अगर सेपरेट करना है सेपरेट प्रिंट आउट ले लो, वरना एक नॉर्थ अमेरिका का मैप आता है, फिजिकल पॉलिटिकल एनी, जो आपको प्रेफरेबल हो, और उसमें ये साथ साथ मार्क करके चलो तो ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। मैं जब ये पार्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो अदर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और बाकी के एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो अब देखते हैं होंडुरास, और होंडुरास की कैपिटल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टेगुचिगलप्पा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिफ़र कर सकता है, वो आप देख लेना। वो है टेगुचिगलप्पा। ठीक है, ये आपकी होंडुरास की कैपिटल है। ठीक। नाउ अब नेक्स्ट कंट्री में जिसमें हमें मूव करना है वो है निकारागुआ, जो है वो आपकी यहाँ पे है, ये मैं आपको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये निकारागुआ है, और निकारागुआ की जो कैपिटल है वो है मनागुआ। ठीक है, काफ़ी सिमिलर से प्रोनाउंसिएशन है, तो याद भी जल्दी हो जाएगा, मनागुआ। ठीक। नेक्स्ट आपकी जो कंट्री है वो हमें देखनी है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है वो आपकी यहाँ पे है, ये मैं आपको मार्क कर देती हूँ येलो से। ठीक है, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है उसकी कैपिटल है आपकी सैन जोस। ठीक। नेक्स्ट जो कंट्री हमें यहाँ देखनी है वो है आपकी पनामा सिटी, ये। ठीक है, और ये आपकी साउथ अमेरिका से कनेक्टेड होती है, कोलंबिया से। ठीक है ना, और यहीं पे आपका गल्फ़ ऑफ पनामा भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। पनामा कैनाल जो है बड़ी फेमस है, वो भी आपको यहीं देखने के लिए मिलती है। इसकी कैपिटल जो है वो आपकी सिंपल है, वैसे तो ये पनामा है। ठीक है, मैंने गलती से पनामा सिटी लिख दिया है, और इसकी कैपिटल है आपकी पनामा सिटी। ठीक है, ये आपकी कंट्री हो गई जो सेंट्रल अमेरिका की हैं कुछ। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेरिटरी हैं जो यहाँ पे फॉल करती है, हम उसको भी एक बार देख लेंगे, जिसमें से हमें सबसे पहले देखना है क्यूबा को। ठीक है ना, तो क्यूबा की ये है पूरी टेरिटरी। ठीक है ना, ये जो मैंने पिंक से मार्क किया है, और क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। ठीक है, शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। और उसके बाद हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट हम अपनी कंट्री यहाँ पे देखने वाले हैं आपकी किंगस्टन। ठीक है, किंगस्टन आपकी ये रही, इस ये वाली जो कंट्री है आपकी वो है आपकी किंगस्टन। किंगस्टन की जो कैपिटल है वो है आपकी, सॉरी किंगस्टन नहीं है ये आपका जमाइका है। ठीक है, ये किंगस्टन तो जमाइका की कैपिटल है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है आपकी जमाइका। ठीक है, जमाइका की किंगस्टन। ठीक है, क्या कैपिटल है इसकी? किंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंट्री देखनी है वो है हैम, HAM करके एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, वो है आपकी हैम। ठीक है, तो ये रही आपकी हैम। ठीक है, हो सकता है आपके पास जो मैप हो ना उसमें थोड़ी टेरिटरी अलग दिखा रखी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये आपकी कंट्रीज़ है ना थोड़ी बहुत डिफ़र कर रही हैं। ये कंट्रीज़ वगैरह की टेरिटरी थोड़ी डिफ़र कर रही है ना, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि दोबारा से ठीक से बता दूं, सो दैट कोई गलती होने के चांसेस ही ना बचे। तो सबसे पहले हम जमाइका को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जमाइका जो है ना, ये वाला टेरिटरी जो सही आ रहा है वो यही है। ठीक है, मैं आपको एक मिनट, ये है आपकी जमाइका, ठीक से मार्क कर रही हूँ ताकि कोई गलती के चांसेस बचे ही ना। ठीक है ना, ये ठीक है जमाइका, और इसकी कैपिटल हम देख ही चुके हैं, वो है आपकी किंगस्टन।
नेक्स्ट आपकी जो कंट्री हमको देखनी है वो आपकी देखनी है हैम, ठीक है, वो ये रही, ठीक। हैम की जो कैपिटल है वो आपकी पोर्ट आउ प्रिंस, क्या है, पोर्ट आउ प्रिंस, ठीक है। ये आपकी कैपिटल हो गई हैम की। नेक्स्ट आपकी जो हमें कंट्री देखनी है वो देखनी है आपकी डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, ये आपकी डोमिनिकन रिपब्लिक है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है आपकी सैन डोमिंगो। मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि इतनी घिच पिच में भी क्लैरिटी बनी रहे, आप कलर्स से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा घिच पिच होगा यहाँ पे क्योंकि काफ़ी क्लोज हैं सारी कंट्रीज़। नाउ इफ़ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट जो मुझे यहाँ पे लगता है रेलिवेंट है, आपको बता देना चाहिए, तो एक आइलैंड के नाम आपने काफ़ी सुने होंगे, वो है बहामास, ठीक है। तो बहामास आइलैंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ। जो ये आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो ना, ये मिला के बनाते हैं आपका द बहामास, ठीक है। ये आइलैंड कंट्री है, बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बनी है और इसकी कैपिटल भी इन्हीं आइलैंड्स में से एक है, ठीक है। तो कैपिटल जो है इसकी वो है आपकी नसाउ, ठीक। समवेयर ये वाला जो आइलैंड है ना, यही इसका कैपिटल भी है, ठीक है, वो है आपका नसाउ, ठीक है। मेरे हिसाब से जितनी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको मार्क करवाई हैं कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में। इनकेस इफ़ यू फील कि कोई छूट गया है या कोई और भी इम्पॉर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, आई विल इंक्लूड इन द वीडियो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमको देखना है कि हमारे आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन वगैरह कहाँ है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर हम देखें पोल वाइज, तो नॉर्थ पोल जो होता है ना वो यहीं पे लाई करता है, तो वहीं पे आपका जो कनाडा है ना और यूएसए, ये वाला जो टेरिटरी है या आर्कटिक ओशियन को टच करता है। फिर बात करें पैसिफिक ओशियन की, तो इसमें आपका इस साइड पे, ठीक है, अगर मैं देखूँ यूएसए और कनाडा की साइड पे, ठीक है, जहाँ पे आपका गल्फ़ ऑफ अलास्का वगैरह है, उस साइड पे आपका पैसिफिक ओशियन लाई करता है। और फिर आपका आता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बात करूँ डायरेक्शन के हिसाब से, तो आपका कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्ट पे पैसिफिक और ईस्टर्न पार्ट पे आपका अटलांटिक ओशियन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये ओशियन की क्लैरिटी हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सी के बारे में। तो सी में आप सबसे पहला सी यहाँ पे देखेंगे वो है बेरिंग सी। बेरिंग सी आपका अलास्का के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट आपका सी जो है वो कनाडा और अलास्का के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है आपका ब्यूफोर्ड सी। नेक्स्ट आपका सी जो है वो आपका कनाडा के आसपास और ग्रीनलैंड के बीच में मिलेगा, वो है आपका लेब्राडोर सी। नाउ नेक्स्ट सी जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो है कैरेबियन सी। ये जितनी भी कंट्रीज़ आपने अभी तक पढ़ी हैं ये सब कैरेबियन सी के आसपास लाई करती हैं, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे बे। सबसे पहले मैं आपको बे और गल्फ़ में डिफरेंस बता देती हूँ। तो जो बे होता है ना, उसका जो माउथ है वो बड़ा होता है, लेकिन ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ ओपन होता है, ठीक है, ये छोटा होता है। वहीं पे जो गल्फ़ है, ठीक है, इसका माउथ तो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू बे, लेकिन ये जो ओपनिंग पार्ट है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे बे और गल्फ़ को देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप देखेंगे वो है आपका बैफिन बे, ठीक है, ये बैफिन बे आप देख लें। और फिर उसके बाद थोड़ा अंदर आना पड़ेगा आपको, कनाडा से पूरा घिरा हुआ है, ये है आपका हडसन बे, ठीक। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे बे है बे ऑफ फुंडी, ये आपका यूएसए के आसपास लाई करता है। नेक्स्ट है आपका ची शेप के बे, जो आपका
एंटायरली यूएसए के आसपास लाई करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बे, तो वो है आपका कोलोराडो बे। ये कोलोराडो बे जो है ना वो आपका कोस्टा रिका और जो ये आपका निकारागुआ है इसी के आसपास आपका लाई करता है। नाउ नेक्स्ट बे जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक, वो है आपका ब्रिस्टल बे। ब्रिस्टल बे जो है वो ये रहा आपका, ये अलास्का के आसपास लाई करता है। और फिर उसके बाद है कुशोक्विम बे। कुशोक्विम बे जो है वो भी आपका अलास्का के आसपास ही लाई करता है। नाउ कमिंग टू आपका गल्फ्स, ठीक, तो गल्फ्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है गल्फ़ ऑफ अलास्का। गल्फ़ ऑफ अलास्का आपका जो है वो यूएसए और कहीं ना कहीं आपका कनाडा के बीच में। यूएसए का कौन सा पार्ट? अलास्का वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेक्सिको के आसपास आते हैं, तो मेक्सिको के आसपास हमें गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद जब मैं बात करती हूँ आपसे, नेक्स्ट जो गल्फ़ हमको देखना है, ठीक है, वो है गल्फ़ ऑफ फॉन्सिका। गल्फ़ ऑफ फॉन्सिका जो है वो आपका एल सल्वाडोर और आपका निकारागुआ के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैंने माउथ आपको बना के दिखा दिया, इसलिए हर जगह माउथ ड्रॉ नहीं किया है मैंने। फिर नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ़ है, वो है गल्फ़ ऑफ पनामा। गल्फ़ ऑफ पनामा सिटी के पास है एंटायरली। फिर है गल्फ़ ऑफ हॉन्डुरास। हॉन्डुरास जो गल्फ़ है वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपका, हॉन्डुरास कंट्री को टच करता है और साथ ही आपको कहीं ना कहीं ग्वाटेमाला और बेलीज़ को टच करते हुए भी ये दिख जाएगा, ठीक। अब मैं बात करती हूँ गल्फ़ ऑफ मेक्सिको की। तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको जो है आपका, ये आपका यूएसए और मेक्सिको के बीच में लाई करता है, ठीक है। हॉन्डुरास वाले का मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ये आपका हॉन्डुरास और कहीं ना कहीं ग्वाटेमाला और बेलीज़ के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है और गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस है। गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस आपको कनाडा के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद आते हैं हम घूम के, तो यहाँ आपको थोड़ा अंदर आना पड़ेगा इस पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ़ ऑफ बूतिया देखने के लिए। ये बे और गल्फ़ मैंने क्यों कराए हैं, बिकॉज व्हेन आई विल टेल यू अबाउट स्ट्रेट, तो वहाँ बड़े काम आएंगे ये, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 2 में हम यहाँ पे स्ट्रेट देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट यहाँ पे हैं, एंड उसके बाद हम फिजिकल फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही स्ट्रेट के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट प्लेस भी देखेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।